वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो करंट अफेयर है ये 7 मार्च का है और 7 मार्च का करंट अफेयर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, तो हमारे एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर वहां से आप नहीं जा पाते हो तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, उसके बाद उस लिंक के जरिए जा सकते हो। अन्यथा दूसरा एक रास्ता और है जो कि आप हमारे चैनल के अबाउट में जाएं, वहां पे लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये तो रही बात हमें ज्वाइन करने की। उसके अलावा जो पीडीएफ है आपको, ये है आज का 7 मार्च का, और हम एक पीडीएफ आपके लिए तैयार किए हैं जो कि जनवरी महीने के टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कल सुबह के 10 बजे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो ये है आज के क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ और टॉप 50 के करेंट अफेयर जनवरी महीने के। उसके अलावा इतिहास और भूगोल यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी करेंट अफेयर का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं उसके वीडियो के साथ। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो एक बार वहां पे ज्वाइन कीजिएगा, तो वहां से नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपको मिलता रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो। हमारे साथ बने रहने के लिए उसका धन्यवाद। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से। तो चलिए, वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच एक एमयू पे हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि एक सिग्नेचर एग्रीमेंट हुआ है। तो वो एग्रीमेंट हुआ है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को लेकर। इसका फुल फॉर्म पूछेगा दोस्तों, NRETP। ठीक है, तो बैंकिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ये प्रश्न पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिएगा या फिर माइंड सेट कर लीजिए। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इसके ऊपर कितने मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर हुआ है भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए 250 मिलियन डॉलर का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन क्या और पूछ सकता है, तो इसे देखो मैं बता देता हूं कि देखो, विश्व बैंक और भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना, इसका हिंदी का रूपांतरण है NRETP का, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना। इसके लिए 250 मिलियन डॉलर का समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, और यह एक ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को कृषि और गैर कृषि उत्पादों के लिए उनके उद्गम और उनके विकास के लिए इसकी पहल की जाएगी, और एक नई पीढ़ी का स्थानांतरण किया जाएगा गांव में। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब देखिए यहां से जुड़े हुए प्रश्न और क्या पूछ सकते हैं, तो हेडक्वार्टर पूछेगा। हेडक्वार्टर पूछेगा तो हेडक्वार्टर कहां है इसका? वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, ये कि यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसमें कितने देश मेंबरशिप है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 189 और 173 जो कंट्री है वो आईडीए के तहत आते हैं। ठीक है, चलिए इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पूरे वर्ल्ड में। सब्सिडरीज जो है इसकी देखिए, तो ये IFSC जो है ये इसकी सब्सिडरी है। इसकी सब्सिडरी यानी कि एज इट इज इसके जैसा काम करने वाला एक और कंपनी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितने भी गरीब देश हैं उनको सहयोग करने के लिए इसका कार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए इसका। दोस्तों क्वेश्चन यहां जापान और फिर इंडिया के समझौते का है। वर्ल्ड बैंक और इंडिया, अब जापान और इंडिया। तो थर्ड यानी कि तीसरा जापान भारत के बीच में साइबर संवाद हाल ही में हुआ है, ये कहां पे हुआ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी हाल ही में हुआ है और करंट का क्वेश्चन है, और तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। आंसर है डी, टोक्यो में। अब टोक्यो है जापान की राजधानी, आप सभी को पता है, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है आपको, जो कि क्वेश्चन आंसर में है। तो आंसर है जो तीसरा जापान भारत साइबर संवाद हुआ है, मीट हुआ है, वो हुआ है टोक्यो में। अब देखो जापान से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं, तो
तो इस समझौते में क्या हुआ है ये जान लें कि इस समझौते में जो साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं मतलब हम लोग उसको उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। उसके अलावा सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और लोगों के दैनिक जीवन को मतलब एक सुनिश्चित और एक सुदृढ़ बनाने का फैसला किया गया है। इसमें सुरक्षित और स्थिर साइबर स्पेस के लिए भी एक अपनी प्रतिबद्धता इन दोनों देशों के बीच में पुष्टि की गई है। अब साथ में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का चर्चा भी किया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वार्ता हुई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है जापान से रिलेटेड, तो करेंसी अक्सर पूछता है, तो ये होता है दोस्तों येन। ओके, कैपिटल है टोक्यो आपको पता है, भारत की राजधानी आपको पता है दिल्ली है, ठीक है। और पॉपुलेशन है इसका 12 करोड़ 68 है ना, 12 करोड़ 68 लाख है ना, इतनी इसकी जनसंख्या है 2017-18 की जनगणना में। तो ये बिहार से भी कम की जनसंख्या है इसकी, ठीक है। तो ऐसा देश है पर इसने पूरे विश्व को अपना अधीन बना रखा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछ चुका है पहले भी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बैग्ड द बेस्ट बैंक अवार्ड फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किसे मिला है, तो उस बैंक का नाम बताना है आपको। यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन का समझना है कि तमिलनाडु सरकार ने दिया है इस बैंक को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो इसका हेडक्वार्टर भी है चेन्नई में। तो आंसर है यहाँ पे इंडियन बैंक। जी हाँ, इंडियन बैंक इज द राइट आंसर, जिन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन बैंक ने तमिलनाडु सरकार से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है। और सीएम है यहाँ के पलनीस्वामी ने हाल ही में बैंक के कार्यकारी निदेशक को यह पुरस्कार सौंपा है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, चेन्नई में। सीईओ कौन है ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो पद्मजा चंद्रू, ये 21 सितंबर से अभी तक है यहाँ फिलहाल। सब्सिडरीज जो है इसकी इंडियन बैंक की, ये है इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, इंड बैंक हाउसिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये दोनों इसकी सब्सिडरीज हैं, इसके बिहाफ में काम करती हैं। और जो उसका फाउंडर है इंडियन बैंक का वो है SRM अन्नामलाई चित्तेरी और V कृष्णस्वामी अय्यर और SRM रामास्वामी चित्तर्री, ठीक है। तो ये नाम है उनके जो इस बैंक के फाउंडर हैं। चलिए अब भी बता दूं कि जो है हमारा इंडियन बैंक ये नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, प्राइवेट बैंक नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे बनता है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी क्रिकेट कमिटी। तो ये क्वेश्चन दोबारा मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि कल मैंने इसका आंसर बताया था अनिल कुंबले, आंसर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन बनाए गए हैं फिर से अनिल कुंबले को। जी हाँ, वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं अनिल कुंबले, जिनको यहाँ पे बनाया गया है आईसीसी क्रिकेट टीम का चेयरमैन, ठीक है। तो आंसर बी है। अब इनके लिए देखो कुछ और टॉपिक था इसलिए मैं इसको लाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दुबई में हुआ था आयोजित ये क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ हुआ था, जिसमें कि त्रैमासिक बैठकों में ये फैसला लिया गया है और आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं अनिल कुंबले। इसके अतिरिक्त बोर्ड महिला समिति के एक नई रचना सहित जो समूह के लिए अधिक से अधिक रणनीति फोकस करना है, उस आईसीसी बोर्ड को भारत में घरेलू डोपिंग रोधी है ना, डोपिंग के ऊपर यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे फिर से अनिल कुंबले को लाया गया है। और जो महिलाओं में भी महिला क्रिकेट टीम है उसमें भी डोपिंग की वारदातें सुनी गई हैं, तो इसलिए इनको बनाया गया है आईसीसी का चेयरपर्सन, जो कि इसकी देखरेख में अपना ध्यान फोकस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों कि पीएम मोदी ने हाल ही में मदुरई और किस शहर के बीच तेजस एक्सप्रेस को चलाने की हरी झंडी दे दी है। अब देखो तेजस एक्सप्रेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, तो इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा, पर यहाँ पे आपको शहर का नाम बताना है। तो आंसर है इट्स अ डी, चेन्नई। ठीक है, मदुरई से लेकर चेन्नई तक चलेगी तेजस एक्सप्रेस, ये पीएम मोदी ने इसकी हरी झंडी दे दी है। अब देखो तेजस एक्सप्रेस जो है ये भारत का सबसे सेमी हाई स्पीड में, यानी कि अगर देखें बुलेट से थोड़ा सा कम स्पीड चलेगा, लेकिन सेमी स्पीड इसको बोला जा रहा है। फुली एयर कंडीशन ट्रेन है ये, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, इंडियन रेलवे ने किया है इसको इंट्रोड्यूस। और इसके बारे में बता दें कि इसको तेजस का मतलब होता है शार्प, ल्यूस्टर एंड द ब्रिलियंस, इसका मीनिंग बताया गया है तेजस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेन है मदुरई से लेकर आपको चेन्नई तक चलेगी, और इसके अंदर सारी फैसिलिटी है जो कि एक एयर प्लेन में होती है। और मोदी जी ने कहा है कि इस तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी देते हुए कहा है कि इसकी व्यस्त मार्ग न केवल प्रत्यक्ष और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, बल्कि यात्रियों को दिन में समय का भी इसका लाभ मिल सकता है, यानी कि समय बचा सकता है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे वैगई एक्सप्रेस चलता था जो कि मदुरई से चेन्नई जाने में 8 घंटे लगाता था। ठीक है, तो अब इसकी दूरी को ये बहुत कम समय में लगभग 4 से 5 घंटे में खत्म कर देगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, अजीत सिंह। जी हाँ, अजीत सिंह जो हैं वो 1956 में जन्मे हैं और 1979 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया है, और वह जबलपुर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में अपना प्रैक्टिस भी कर रखा है उन्होंने। ठीक है, वकालत में। बाद में उन्होंने 2002 में एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 2003 में स्थायी न्यायाधीश भी बन चुके थे, यानी कि वो जज भी बन चुके थे। ठीक है, अब जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल उड़ीसा सरकार के, उन्होंने सरकार की चयन समिति की सिफारिश करते हुए उनका नाम की मंजूरी दे दी है। तो किस लिए मंजूरी दी है, तो लोकायुक्त के लिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर जरूर देखिएगा इसका। और देखिए उड़ीसा से क्वेश्चन है, तो वहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और यहाँ का ऑफिशियल सॉन्ग है उत्कला जननी। जी हाँ, बंदे उत्कला जननी, जो कि उसका ऑफिशियल सॉन्ग है। ये क्वेश्चन पूछा था भी एग्जाम में एक पीसीएस में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रोजेक्ट बोल्ड क्विट का उद्घाटन किया है। तो बोल्ड क्विट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स अ ए। जी हाँ, बॉर्डर इलेक्ट्रिकली डोमिनेटेड क्यूटीआर इंटरसेप्शन टेक्निक। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूटीआर इंटरसेप्शन टेक्निक। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये बीएसएफ की सूचना और प्रौद्योगिकी विंग्स का एक व्यापक रूप से इसका काम करने के लिए इसको बनाया गया है। तो बीएसएफ जो है, कौन है बीएसएफ, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारे देश की, और इसने 24 घंटे मानव निगरानी के लिए सैनिकों को राहत प्रदान करने के अलावा सभी प्रकार के जो सीमा पे गतिविधियां होंगी, उसके अपराध जो होंगे उसके बारे में सारी सूचनाएं देते रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट कि मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है बीएसएफ के कौन, तो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं। और जनरल नेचर जो है इसका फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट का है, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो ये है न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या बनेगा, मतलब उसका एक उसका कह सकते हैं मोटो, यानी कि उसका देश क्या है, उद्देश्य क्या है, जीवन पर्यटन कर्तव्य है, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। ये बीएसएफ का मोटो है। और इसके फाउंडर कौन है, तो श्री KF रुस्तम जी है। ठीक है, चलिए इतना सवाल यहाँ से बन सकता है, तो मैंने आपके लिए दिया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने आधिकारिक रूप से यरूशलेम में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली क्लोज इट्स कंसल्टेड
इन जेरूसलम। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, यूएसए। जी हाँ, यूएसए ने यरूशलेम में अपना वाणिज्य दूतावास को समाप्त कर दिया है। अब देखिए अमेरिका से क्वेश्चन है तो अमेरिका से सवाल भी बनेंगे, तो उससे पहले जान लें कि जो फिलीपींसियों को अपने मुख्य राजनयिक मिशन को स्थिति में डाउनग्रेड करता है, क्योंकि इसे अमेरिकी दूतावास से इजराइल में बदल दिया गया है, इसलिए इसको वहां से हटाया गया है। और कई वर्षों के लिए वाणिज्य दूतावास ने फिलीपींसियों को एक वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य किया था, और अब आउटरीच के एक फिलीपींस मामले को इकाई को लेकर यहाँ पे इस फैसले को लिया गया है। चलिए, ये तो यहाँ का न्यूज़ है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल न्यूज़ है तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। पर यहाँ पे अमेरिका से रिलेटेड है तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो स्टेट है जो अमेरिकन, वो कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, वाशिंगटन, एलाबामा और हवाई, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है यूएसए का, तो वाशिंगटन डीसी। और प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है। और पॉपुलेशन क्या है यहाँ की, तो 32 करोड़ है, ठीक है। जापान की कितनी थी, 12.5 करोड़ लगभग, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है, तो 32 करोड़ है। ये 2017-18 का यहाँ पे जनगणना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल क्या कहता है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा खेल को एशियाई खेलों में वापस लाने के लिए निर्धारित किया गया है, कि क्योंकि वो ओलंपिक परिषद ने इस खेल कार्यक्रम को शामिल कर लिया है। तो ये आंसर आपको करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और नहीं इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉलिंग या फिर क्रिकेट। तो आंसर है दोस्तों इट्स डी, क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट को अब एशियाई खेलों में फिर से वापस लेने का निर्णय ले लिया गया है, क्योंकि ओलंपिक परिषद ने इस खेल के कार्यक्रम में शामिल किया है इसको। अब देखो सन 1998 में खेला गया था ये गेम क्रिकेट। जी हाँ, कब खेला गया था, 98 में, कॉमनवेल्थ गेम में। तो कॉमनवेल्थ गेम का ये जो शुभांकर है उस समय मंकी था, ठीक है। और 98 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था, कोलालमपुर। ये क्वेश्चन बन सकता है, मलेशिया में है। और 11 सितंबर से 21 सितंबर 1998 तक ये हुआ था सारा गेम। और इसका जो मेन वेन्यू था ये बुकित जलिन नेशनल स्टेडियम में था। और नेशनल पार्टिसिपेटिंग जो कंट्री थी वो 69 थी, ठीक है। होस्ट सिटी कौन था, तो कोलालमपुर, मलेशिया खुद ही था। और यहाँ जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो 11 सितंबर को ही हुई थी। तो दोस्तों इससे जुड़ी हुई जो खबर थी ये मैंने आपको बता दिया है। और क्रिकेट को 2010 और 2014 में खेलने के बाद इंडोनेशिया में 2010 एशियन, ठीक है, 201 एशियन के एशियाई खेलों से हटा दिया गया था इसको, ठीक है, 2014 के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 14 छूट गया यहाँ पे। 14 के बाद इस गेम को, क्रिकेट को एशियाई खेलों से हटा दिया गया था ओलंपिक से। अब इसको फिर से कॉमनवेल्थ गेम में इसको शामिल किया गया है, जो कि 98 में लास्ट कॉमनवेल्थ गेम में इसको शामिल किया गया था। और यह घोषणा 2022 के एशियाई खेलों के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सहित ओशिनिया देशों की आमंत्रित भी किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया को भी यहाँ पे आमंत्रण दिया गया है इस गेम को खेलने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए भी बहुत सारे टॉपिक का लिंक दे देता हूँ कि वहाँ से क्या क्या आप लिख सकते हैं अपने सब्जेक्टिव्स में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, कि आज़ादी के दीवाने, है ना, आज़ादी के दीवाने म्यूजियम समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ हैज़ बीन बिल्ट बाय, किसके द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, ASI यानी कि आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल ऑफ इंडिया, है ना, ऐसी कुछ नाम है ना, इसरो, और यंग इंडियन NGO जिसे हम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ BASI। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के दीवाने जो म्यूजियम बनाया गया है वो ASI के जरिए बनाया गया है। अब देखिए आज़ादी के दीवाने जो संग्रहालय है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के द्वारा बनाया गया है। और संग्रहालय में एक आधुनिक अत्याधुनिक शैक्षिक प्रदर्शनी की जिम्मेवारी जो है आगंतुकों को शामिल करने के लिए बहुसंवेदी प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है। और यहाँ पे पहले खोले गए अन्य संग्रहालय जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और IA ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार, 1857 का विद्रोह
का कला का यहाँ पे उल्लेख किया गया है इस म्यूजियम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी टॉपिक पे हमने आपसे आज चर्चा की है उन सभी टॉपिक को एक बार जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फैमिली मेंबर तक ये भी जा सके और उनको भी इन सब का नॉलेज हो सके। ठीक है, तो करेंट अफेयर की क्लास है और जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी या फिर बैंकिंग या फिर एसएससी, देखो एसएससी का भी सारा फॉर्म आ रहा है, एफसीआई का भी फॉर्म आया हुआ है, तो जितने भी इतने सारे एग्जाम आए हुए हैं उन सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा और इसका पीडीएफ आपको मैंने बता दिया है, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से ले सकते हैं या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।